इजराइल की संसद नेसेट ने एक अहम और विवादास्पद बिल को प्राथमिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वेस्ट बैंक में इजरायली कानून लागू करने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को फिलिस्तीनी भूमि के विलय के रूप में देखा जा रहा है। यह विधेयक 4 चरणों में पारित होगा, लेकिन इसकी पहली स्वीकृति ने ही देश और विदेश दोनों जगह नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बिल को 25 से 24 मतों से मंजूरी मिली, जबकि माले अधुमिम की मौजूदा बस्ती को जोड़ने वाला अलग प्रस्ताव 31 से 9 मतों से पास हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड का नहीं था, बल्कि बाहरी सांसदों द्वारा लाया गया था। फिर भी यहूदी पावर पार्टी और रिलीजियस जायोनिज्म ब्लॉक जैसी दक्षिणपंथी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। यह मतदान उस समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल की यात्रा पर थे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका वेस्ट बैंक के विलय का समर्थन नहीं करेगा। माना जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी रुख को देखते हुए अपने रुख में नरमी बरती थी। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जा अवैध है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बावजूद इजराइल इसे विवादित क्षेत्र बताता है, न कि कब्जा किया गया क्षेत्र, और यूरोपीय संघ और अधिकांश देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से यह कदम अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसने अब्राहम समझौतों के तहत इजराइल से संबंध सामान्य किए थे, ने चेतावनी दी है कि वेस्ट बैंक का विलय उसके लिए रेड लाइन होगा। यूएई के वरिष्ठ राजनयिक अनवर गरगाश ने कहा कि उनका देश पहले भी इस कदम को टालने में भूमिका निभा चुका था, लेकिन अब नया विधेयक क्षेत्रीय तनाव को भड़का सकता है। कुल मिलाकर यह निर्णय न केवल इजराइल फिलिस्तीन विवाद को और जटिल बना सकता है, बल्कि मध्य पूर्व की स्थिरता और अब्राहम समझौतों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: वेस्ट बैंक को जोड़ने वाला इजराइल का हालिया विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में देखा जा रहा है? ए. शांति समझौता, बी. आर्थिक सुधार, सी. विलय, डी. क्षेत्रीय सहयोग।